हाय एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या सबसे 81 का संशोधन सत्रह सौ इक्यासी का संशोधन है। सत्रह सौ चौरासी का प्रोसीजर है। पिछली क्लासों में हम चीज कर रहे थे, ठीक है, वो जाना था कि क्या है। आज हम करने जा रहे हैं 793 का चार्टर है। ये जानेंगे इसमें क्या अधिनियम उस यहाँ भेजा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों से ऐसा करना स्थगित जाए। अगर कोई भी कंपनी में जो अधिकारी है, इसमें जो ये ब्रिटिश है, ये भारत, यहाँ से जो कंपनी से जो अधिकारी यहाँ आए व्यापार कर, तो इस सदी के तरफ से चार्टर बन कराया था कि अगर यहाँ के अधिकारी अगर ना जुड़ा, अगर इनकी अनुमति ना हो जाते हैं तो ना इनके स्थिति के जाए। ठीक है, तो इस एक्ट की लेवी 85 और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का भुगतान भारतीय राजस्व से होगा। मतलब भारत से किए जाने वाली व्यवस्था की जो भी यहाँ से रेवेन्यू राजस्व, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से जो राजस्व वसूले, प्रांतों से जो राजस्व वसूले, इसी राजस्व से इन सेनाओं का खर्चा चलेगा। ये इस अधिनियम में पारित हो गया और कंपनी का व्यापार अगले 20 वर्षों तक जारी है। तो पहले जान लेते हैं पहला क्या था। तो पहले तो बिना अनुमति के नहीं जाना था करना चाह। तो पहला तो ये पारित है कि बिना अनुमति छोड़ सकते। और दूसरे में क्या हुआ, 20 वर्ष का नहीं, सॉरी, 20 है। दूसरे में क्या हुआ कि जो राजस्व यहाँ से वसूला जाए, जो भी राजस्व यहाँ वसूला जाएगा उसी में से सेना खर्च यहीं से दिया जाएगा। तो ईस्ट पार्लियामेंट से अभी ईस्ट सरकार नहीं देगी, इसी में से यहाँ की सेना को देगी। और तीसरा में क्या हुआ, 20 वर्षों तक व्यापार और बढ़ा दिया। इस अधिनियम में ये बातें हुई। और अब आगे जानते हैं कि कंपनी को भारतीय आय से आवश्यक व्यय जो भी भारतीय से राजस्व वसूला जाएगा, उसमें से चाहे ब्याज हो
वेतन हो या अन्य शुल्क का भुगतान करने के बाद जो भी सेना के खर्च हों, उसके खर्च होने के बाद फिर भी ये तो क्या हुआ, भारत, ये भारत हुआ। इस प्रांतों से जो वसूला जाएगा राजस्व, इसी राजस्व से यहाँ की ब्रिटिश के सरकार से जो इससे कंपनी आई थी भारत में, यहाँ की जो सेना थे, इसके खर्च यही से होगा, राजस्व से ही सारे खर्च होंगे। उसके बावजूद इसी राजस्व में से ये ब्रिटिश जो ये इंग्लैंड हुआ, इसी राजस्व में से हर साल 5 लाख पाउंड यहाँ जाएगा, 5 लाख पाउंड। इस यहाँ से राजस्व वसूला जाएगा, इसी से यहाँ की सेनाओं का खर्च चलेगा और इसी में से हर वर्ष ब्रिटिश सरकार को 5 लाख पाउंड यहीं से जाएगा। ये बात भी इसी में हुई। और बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और बम्बई के गवर्नर पर और अधिक अधिकार दिए गए। ये जो बंगाल के गवर्नर थे और मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे वो अलग अलग ही थे, तो इन पे और अधिकार दिए गए कि ये दोनों जो भी कानून या कुछ भी होगा तो ये गवर्नर ही बताएंगे, यहाँ के गवर्नर, तो ये दोनों को अपने अधीन में कर लो। ये एक तो ये भी बात हुई सब चार्टर एक्ट में। और जब गवर्नर जनरल बंगाल से अनुपस्थिति रहता है, जब वो बंगाल में नहीं रहता है, तो अपने अन्य सदस्य परिषद में से एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है। इस गवर्नर जनरल को इतनी पावर थी कि अगर ये बंगाल में नहीं रहता है तो अपने सदस्य में से जो 4 इसके सदस्य थे, पहले तो 4 थे उसके बाद 3 हो गए, तो इसमें से जो सदस्य थे उसको वो उपाध्यक्ष बना सकता था अपनी मर्जी से अपने अनुपस्थिति में। एक बात तो ये भी थी। उसके बाद गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को अब अपनी नियुक्तियों के लिए शाही अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी। चाहे गवर्नर जनरल हो या कमांडर इन चीफ हो, अब अपनी नियुक्ति के लिए ब्रिटिश शाही से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी, ये खुद ही अपने आप को मान लेते। तो अधिनियम 1993 ने व्यापार लाइसेंस के दायरे का विस्तार किया। इसने व्यापार करने की नीतियां को विस्तार दिया और विशेष रूप से चीन के साथ अफीम का व्यापार करने के लिए। ये भारत हुआ, इसके ऊपर तो चीन है, तो इस यहाँ से भी व्यापार करता था, यहाँ भी व्यापार करता था, चीन में भी व्यापार करता था, ये इंग्लैंड हर जगह व्यापार करता था। तो चीन में जाकर अफीम का व्यापार यहीं से बंगाल से ही अफीम का व्यापार का विस्तार इसी चार्टर एक्ट में आया। ठीक है, तो आज हमने ये समझा। कल की क्लास में, अगले क्लास में हम और आगे कवर करेंगे। थैंक यू।